हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको मालूम है कि अब सर्दियां हैं, तो सर्दियों में ब्लैक चने बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। तो इसलिए मैं आज ब्लैक चने बनाने लगी थी, मतलब कि काले चने। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर कर दूं। तो ये तकरीबन 1 कप काले चने हैं। ये मैंने रात भर भिगोए रखे हैं। जब मैंने इनको भिगोया था तो मैंने इनमें बेकिंग सोडा 1 चम्मच डाल दिया था ताकि ये अच्छे से नरम हो जाएं। तो इनके लिए मुझे किन चीज़ों की ज़रूरत है? मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज मोटे मोटे काट लिए हैं। छोटे छोटे 3 टमाटरों की मैंने प्यूरी बना ली है। मेरे टमाटर फ्रीज हुए होते हैं तो इसलिए मैं उनकी प्यूरी बना लेती हूँ। 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। इसमें मैंने डाला है स्पाइसेस में मैंने सॉल्ट, सुरख मिर्च, ये मेरे पास कौरमा मसाला था, मैंने उसका 1 चम्मच लिया है। हल्दी पाउडर है और गरम मसाला। गरम मसाला भी मैंने सिर्फ आधा डाला है, आधा बिल्कुल मैं एंड पे खुशबू के लिए डालूंगी। और कुछ और टिप्स हैं जो कि मैं पकाते हुए आपको बताऊंगी। मैंने अपने कुकर में घी गर्म होने के लिए रख दिया है। 1 कप चनों के लिहाज से जितना मुझे घी चाहिए था मैंने वो डाल दिया है। अब तकरीबन घी गर्म हो चुका है। मैं इसमें प्याज ऐड कर दूंगी और इसको मीडियम ब्राउन होने तक फ्राई करूंगी। व्यूअर्स, कुछ लोग प्रेशर कुकर में चने डाल के सारा कुछ साथ ही ऐड कर देते हैं और प्रेशर कुकर लगा के तो देन इनको फिर फ्राई करते हैं, भूनते हैं, तो उसके बाद शोरबा छोड़ते हैं। तो मेरा अपना एक तरीका है, मैं अपने तरीके से बनाऊंगी। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से इनको बनाना है। अनियन ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम डालते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। और इसको इसमें अच्छे से भूनेंगे। अब इसमें जाएगा टमाटरों का पेस्ट, टमाटरों के ऊपर कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ये हमने फ्रीज किए हुए थे। इनके ऊपर से हमने इनका छिलका उतार दिया था और इनको हमने पीस लिया था। सिर्फ इनका हमने पानी ड्राई करना है। साथ ही हम इनमें तमाम मसाला जात ऐड कर देते हैं। आप अपने लिहाज से मसाला जात कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है, आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। अब इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चने और इनको अच्छे तरीके से भूनेंगे तकरीबन 10 मिनट तक। ये देखें व्यूअर्स, चने अच्छे से मैंने 10 मिनट तक तकरीबन इनको भून लिया है। बहुत प्यारी रंगत आई है। चना से मतलब मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देती हूँ। मार्केट में 2 किस्म के चने आए होते हैं। एक होते हैं बहुत ज़्यादा जो कि मोटे चने होते हैं और एक होते हैं बारीक चने। तो जो बारीक चने होते हैं अगर आपने शोरबे वाले बनाने हैं तो उनकी बहुत ज़्यादा जायका होता है, बहुत ज़्यादा उनकी लज्जत होती है। तो आप कोशिश किया करें जब मार्केट से चने खरीदने लगें तो बारीक वाला चना खरीदा करें। ये देखें, ये अच्छे से भून चुके हैं। अब मैं इनमें पानी ऐड करती हूँ। तकरीबन इतना पानी मैंने ऐड कर दिया है।
कुकर लगाने से पहले मैं कोशिश करूँगी ये पानी बॉयल हो जाए और फिर मैं प्रेशर कुकर लगाऊंगी। ये देखें इसको उबाल आ चुका है। अब इसको मैं प्रेशर लगा दूंगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। अब मैंने इसका ढक्कन फिट कर दिया है। आपने जो टाइमिंग नोट करनी है वो तकरीबन इसकी विसल चलने के बाद नोट करनी है। ये देखें अब तकरीबन पानी ड्राई हो चुका है। ये भी सॉफ्ट हो चुके हैं चने। अब इनको इसमें जो पानी है वो हम लोग ड्राई करके तो इसको मज़ीद भूनेंगे ताकि सारा मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए अभी इसमें थोड़ा बहुत पानी है, इसको हम भूनेंगे ताकि इसमें जो भी ऑनियन वगैरह टोमेटो जितनी भी चीज़ें हैं ताकि भुनाई के दौरान अच्छे से मिक्स हो जाएं और वो शोरबे में नज़र ना आए। अब इसको हमने ड्राई करना है और साथ साथ इसको भूनते जाना है। चने सॉफ्ट हो चुके हैं। ये देखें अब इसको भूनने से हर चीज़ अच्छे से मिक्स हो चुकी है। ये देखिए कोई भी चीज़ अब चनों के अंदर नज़र नहीं आ रही, कोई ऑनियन नज़र नहीं आ रहा, टमाटर नज़र नहीं आ रहे, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। आप जितना इसको भूनेंगे तो मसाला मिक्स होता जाएगा। अब हमने सारा पानी ड्राई कर लिया है, इसको अच्छे से भून लिया है। अब इसमें मैं शोरबे के लिए पानी ऐड करूँगी और वो पानी मैंने गर्म किया हुआ है। जितना आपको शोरबा चाहिए है आप उसके हिसाब से पानी ऐड कर दें। मैंने ये पानी गर्म किया हुआ था तो ये देखें ये बहुत जल्दी से उबलना शुरू हो गया है। अब यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि ये चने बिल्कुल भी टूटते नहीं हैं। मैंने इनको बहुत ज़्यादा भूना है, ये बिल्कुल भी नहीं टूटे। अब जितना आप चाहते हैं कि शोरबा टेस्टी हो तो आप इसको अच्छी तरह से इसको पकाएंगे। कम से कम ये शोरबा जो है ये 20 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर मैं इसको पकाती रहूँगी ताकि शोरबा कच्चा ना रहे। तो फिर मैं आपको इसको तो ये देखें अब ये बिल्कुल पक के रेडी हो चुके हैं। बिल्कुल एंड पे हम खुशबू के लिए इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे ताकि रंगत भी अच्छी आए और खुशबू भी अच्छी आए। थोड़ी सी धनिया और ग्रीन चिली इसमें ऐड करेंगे। ये देखें बहुत ही अच्छी रंगत आई है। तो ये थी व्यूअर हमारी आज की रेसिपी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट्स भी किया करें, शेयर भी किया करें, इसको लाइक भी किया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह दोबारा